इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न वाले 4.3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरे प्रश्न के दोनों प्रश्न, पहला और दूसरा दोनों करेंगे। ठीक है, जो आगे के बचे हुए प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे, और जो पिछले प्रश्न थे प्रश्न संख्या 5 उसको हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसका पहला देखो। पहला क्या है, इस प्रश्न में पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो देखो, इसने पहले ही मूलों की प्रकृति बता दी कि दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। जब दो मूल बराबर होते हैं ना, तो उनके लिए एक शर्त होती है मूल बराबर होने के लिए। जो ये विविक्त कर निकालते हैं हम डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो जब बराबर मूल होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर मूल प्राप्त होते हैं तब ऐसा होता है। तो इस कंडीशन को हमको प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, आप जानते हैं अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो दो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, और नेगेटिव आई है ना तो नहीं प्राप्त होते वास्तविक मूल। ओके, ठीक है। तो बराबर है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो पहले ही लिखो प्रश्न पहला, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ओके, ये है पहला प्रश्न। ठीक है, अब इसमें जो ए बी सी की वैल्यू क्या है वो भी लिख लो। देखो इसको दे दो समीकरण फर्स्ट, और देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू के है, सी की वैल्यू 3 है। तो लेकिन आप इसको तरीके से करोगे ना, तो पहले ये द्विघात समीकरण लिख दो, मानक रूप द्विघात समीकरण का, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको दे दो 2। जब इन दोनों की तुलना करेंगे ना आप, तो ए की जगह क्या आएगा, ए बराबर तो आ गया 2। ओके, बी बराबर क्या आएगा, बी की जगह क्या है, के है, और एक्स की जगह तो एक्स आई तुलनात्मक रूप से, और सी की जगह क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ओके, एबीसी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखो हमको दे रखा है कि दोनों मूल बराबर है, तो इन्हें लिखो क्योंकि समीकरण के या द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है। दोनों मूल बराबर है। जब बराबर की कंडीशन दे रखी है तो मैंने आपको क्या बताई थी, विविक्त कर आएगा ना, इसलिए जो ये डी की वैल्यू है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना डी की वैल्यू। ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ओके, तो इसको 0 के बराबर जमा दो और वैल्यू निकालो। देखो बी की जगह क्या है, बी की वैल्यू है के निकली थी हमें, और के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बी की जगह जमा दिया के माइनस 4, ए की जगह 2 है, ए बराबर 2, और सी की जगह है, सी की जगह है 3 बराबर 0। ओके, अब इसको आगे सोल्व करो। देखो आगे आप सोल्व करोगे ना, तो के स्क्वायर बराबर, देखो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, तो के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 बराबर 0। ओके, अब देखो आगे, अब पक्षांतरण करके के की वैल्यू निकालो इसको। अब देखो ये भी एक द्विघात समीकरण है, के रूप में है, लेकिन अब इससे के की वैल्यू निकालेंगे आप तो कैसे निकलेगी। देखो एक तरीका है, देखो इसमें के स्क्वायर वाला पद और अचर पद दे रखा है ना, तो आपको पक्षांतरण करना होगा। देखो के स्क्वायर तो है इधर को, और ये चॉइस पक्षांतरण होगी, माइनस चॉइस है जो इधर को जाके दाई तरफ प्लस का हो जाएगा। ओके, ठीक है, बराबर के बराबर क्या आएगा, के बराबर देखो इधर को स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाएंगे हम क्योंकि हमको तो के चाहिए सिर्फ, तो इधर को वर्गमूल लग जाएगा, जो स्क्वायर हटेगा तो इधर को क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस में, जब वर्गमूल हटाने तो दोनों तरह से आते हैं, प्लस और माइनस। अब देखो चॉइस के वर्गमूल निकालो। देखो चॉइस का वर्गमूल निकालने के लिए आपको चॉइस के भाजक खंड करने होंगे। तो देखो चॉइस के भाजक खंड कैसे होंगे मैं आपको बताऊं। चॉइस चॉइस का भाजक खंड करेंगे, देखो चॉइस में 2 का भाग जाएगा 12 बार, 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 का 3 में ही जाएगा, ये तो आप जानते हैं, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो चॉइस के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, के बराबर यहाँ लिख दो अंडर रूड, चॉइस के गुणनखंड है, तो मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ इसको, इसका वर्गमूल निकाल के। देखो चॉइस का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर को भी अंडर रूड और इधर को भी अंडर रूड। अब देखो दो जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन गया, इसमें से 2 आ गए। ओके, अब यहाँ कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो आप इसको गुणा करके लिख दो यूं का यूं। देखो 3 दूनी 6 और 6 के ऊपर वर्गमूल लग रहा है। ओके, प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये एक्स के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये बराबर, इसको काट दो आप, चॉइस का वर्गमूल हो जाएगा, अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, प्लस माइनस 2√6। तो के की 2 वैल्यू है, ध्यान रखना, एक तो प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, देखो के की वैल्यू, इसमें भी मूल बराबर है। देखो समीकरण एक दे दो इसको, तो लिख के आप, और इसकी तुलना को, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर कॉमन ले रखा है। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मत दो। देखो के एक्स को एक्स से गुणा करो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ओके, और के एक्स को -2 से करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स गुणा हो जाएगा, 2 लग जाएगा के एक्स के आगे, प्लस का 6 बराबर 0। ओके, अब दो इसको समीकरण एक,
और अब वो मानक रूप लिखो समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों की तुलना करेंगे ना हम, दोनों के समीकरण को, तो ए बराबर तो क्या आ जाएगा, और बी बराबर देखो, बी बराबर क्या आएगा, देखो एक्स की जगह तो एक्स है, और एक्स के अलावा यहाँ बी है, और यहाँ एक्स के अलावा क्या है, 2k है माइनस का जो भी, तो ये दोनों होंगे माइनस का 2k, बी की वैल्यू दोनों होगी, ध्यान रखना, दो तो के भी लेना है इसमें, एक्स की जगह तो एक्स है, बी की जगह 2k है, और सी बराबर क्या है, 6 है। ये कैसे लिखा हमने, तुलना से लिखा, तुलना से, और यहाँ भी लिख दो तुलना से, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। ओके, अब देखो, मूल बराबर है तो यहाँ लिखो, क्योंकि वही लाइन लिखो जो पहले पिछले वाले प्रश्न में लिखी थी, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है, या बराबर है, तो जो विविक्त कर है डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर आएगा, 0, इसलिए इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की जगह बी की वैल्यू जमा, देखो बी की जगह माइनस 2k है, 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के, और सी की जगह है 6, ओके बराबर 0 है ही। अब इसको भी आगे सोल्व करो, देखो देखो के स्क्वायर तो है ही, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो देखो 6 चौका 24, और के इसके साथ गुणा है। ओके, अब देखो ये भी एक द्विघात समीकरण बन गया आपको, द्विघात समीकरण बन गया, तो इसको, इसमें अक्षर पद नहीं है, देखो दो घात है ना, क्योंकि के रूप में द्विघात समीकरण है, तो इसके गुणनखंड करने होंगे आपको, तो उसके लिए कॉमन ले लो आप, देखो कॉमन आ रहा है 4, एक तो कॉमन आ रहा है 4, और एक कॉमन के भी आ रहा है, तो कॉमन के भी ले लिया, देखो 4 कॉमन लेंगे ना तो ये 4 मारा जाएगा, एक कॉमन लेंगे दो के में से, तो एक के बच जाएगा, ओके माइनस, अब जब चॉइस में के 4 कॉमन लेंगे तो चॉइस में 4 का भाग देंगे, जब चॉइस में 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा, और के तो कॉमन चले गया बाहर, बराबर 0। तो देखो ये दो गुणनखंड हो गए, एक तो के, एक के माइनस 3 6, ठीक है, और ये 4 तो 0 में चले ही जाएगा, इसकी टेंशन छोड़ो। देखो द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही गुणनखंड प्राप्त होंगे, ठीक है, तो देखो या तो 4 के बराबर 0 होगा, इन दोनों में एक का 0 होना चाहिए, या तो 4 के बराबर 0 होगा, या फिर के माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ओके, क्योंकि दोनों में एक का 0 होना है ना, तभी दोनों गुणनफल 0 आएगा, तो इसके से तो वैल्यू आ गई 0, ओके, तो एक वैल्यू के की आ गई 0, और दूसरी के की वैल्यू आ गई इससे 6, ओके, अब इससे के की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक आ गई 6, ठीक है, लेकिन ये के बराबर 0 है ना, वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। यहाँ पहले प्रश्न में के बराबर दो वैल्यू आई थी, +2√6 और -2√6, ये दोनों संतुष्ट करती है, इसलिए दो वैल्यू है किया, लेकिन यहाँ के बराबर 0 नहीं संतुष्ट करता, केवल 6 करता है, देखो कैसे, ऊपर जाओ, मान लो आप ये द्विघात समीकरण है, इसमें आप के जमाओगे, के की वैल्यू 0, 6 0 जमाओगे, सॉरी, जब 0 जमाओगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 0 गुणा x माइनस 2 करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 सबको 0 कर देगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा केवल क्या, 6, तो इस वाले पक्ष में 6 बचता है, लेकिन इधर को क्या है, 0 है, तो संतुष्ट नहीं हो रही, बराबर आना चाहिए, यहाँ भी 0 ही बचना चाहिए था, या फिर इसमें देख लो नीचे वाले में, जब देखो यहाँ के बराबर 0 जमाओगे ना पहले पद में x, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, तो इधर को तो 0 है, दोनों बराबर नहीं आए, तो ये के बराबर 0 नहीं होता, तो आप नीचे लिख लो, चूंकि के बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, करता, अतः के बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, ओके, धन्यवाद।